A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। उचाना में फिलहाल खड़े हाँ भाई, बिल्कुल पहलों वाला अड्डा इसने बोला जी नरवाना नेशनल हाईवे के बिल्कुल बीच में। और ये कैस कहाँ 27 सितंबर जो भारत बंद का संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था सवेरे 6 से 4 तक का, तो बिल्कुल रोड के बीच में जो है टेंट लगाया गया, आप देखोगे रोड के बीच में। और भाई उचाना वाई बात है ये कैस कहाँ जो डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला जी, उनका गढ़ उनका हल्का जड़ते हैं, विधायक हैं MLA हैं दुष्यंत चौटाला, बिल्कुल उनका हल्का के अंदर जो रोड के ऊपर टेंट लगाया गया है और विरोध प्रदर्शन और जो रोष लगातार वो जारी हैं। और भाई प्रधान जी बैठे हैं, फूल सिंह शोकंद हैं, उन तो भी बात करेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी राम राम। तो किस तरीके का चल रहा है जो आज का भारत बंद का ऐलान किया गया? आज पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्ण तौर पे बंद है। जहाँ तक बात हरियाणा की, हमने सभी जिलों से सूचना ले ली है। शहर और कस्बों में तो सभी जगह बंद है ही, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे ये तो बंद हैं ही। इसके अलावा हज़ारों जगह मतलब लिंक रोडों के ऊपर भी लोगों ने बंद कर रखा है। जहाँ तक जींद जिला के है, जींद जिला के अंदर यहाँ पर जो नगूरा, अड़ेवा और जींद, गतौली, किनाना, जुलाना, खटकड़, उचाना, घसो और बद्दोवाड़ा, दमतान, सिसर और उजाना ये पॉइंट तय किए थे। इसके अलावा अनेकों जगह और भी बंद हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात जो है कि पहली बार व्यापारियों ने संयुक्त मोर्चा की अपील के ऊपर पूर्ण तौर पे बंद किया। नरवाना से अभी हम आए हैं, वहाँ रेलवे ट्रैक के ऊपर हज़ारों महिलाएं और पुरुष बैठे हैं। पूर्ण तौर पर रेलवे ट्रैक बंद है और नरवाना की मंडी, उचाना की, जुलाना की, जींद की तमाम बाज़ार आज शहीदों की सब बंद हैं। तो हम इस मौके पर व्यापारी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये जो बंद है इसने ये संकेत दे दिया पूरे तौर पे कि जो मोदी का ये कहना था कि ये आंदोलन केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का है, वो बात आज पूरे तौर पे साफ कर दी कि ये पूरे देश के किसानों और मजदूरों का आंदोलन है। इतना प्रभाव जो सरकार के ऊपर आज का जो भारत बंद का बंद है इसके कारण का सरकार पे प्रभाव तो लगातार आंदोलन का है। और मुजफ्फरनगर की रैली ने उसकी हवा निकाल दी थी, क्योंकि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। पूरे तौर पे ये देश को बेचने पे लगी हुई है। बंदरगाह बेच दी, रेलवे बेच दी, LIC बैंक बेच दिए, कोयले की खान बेच दी, समुद्री जहाज बेच दिए। अब ये केवल खेती का क्षेत्र बचता था जिसने इस देश की आर्थिक व्यवस्था को बचा के रखा था। अब इसको बेचने का फैसला कर लिया था और उसी के लिए ये कानून लेके आए थे। तो इन कानूनों का जिस रूप में विरोध हुआ है, तो इस आंदोलन की लगातार मतलब तेजी से ये आगे बढ़ रहा है। इसमें एक बात ज़रूर है कि ये लोगों के लिए एक नई बात थी कि कितने दिन लंबा चलेगा, ये एक सवाल ज़रूर पैदा होता था। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। हम तो शुरू से ही कहते थे लंबा आंदोलन चलेगा। 11वां महीना तो चल पड़ा, अब तो ये कैसा 1 साल होने वाला है। हाँ, 11वां महीना चल पड़ा, ये सही है। और इस बीच में उतार चढ़ाव कितने आप ये देखो ना, इसलिए इस आंदोलन को ऐतिहासिक कहते हैं हम। आज़ादी के आंदोलन के बाद ये पहला आंदोलन है जिसमें सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। और साहब 1 मिनट, दुष्यंत चौटाला ने मेवात के अंदर अभी 25 सितंबर जो चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाया था, और एक बात कही है कि 3 चीज़ जो किसानों की मांग है, एक MSP, एक मंडी वाली और तीसरी है कि भाई ज़मीना के ऊपर कब्जे। अगर ये 3 चीज़ हुई तो मैं अपने 10 विधायकों के साथ तुरंत इस्तीफा देकर सरकार का इसके खिलाफ मैं विरोध करूँगा। तो उसके ऊपर के कुछ के मन हो? ऐसा है कि दुष्यंत चौटाला की बात पे कौन भरोसा करे। दुष्यंत चौटाला ने इस इलाके की जनता के साथ जो धोखा किया है, हम उसी को नहीं भूल पाए अभी तक। तो बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था और बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर के जिस तरीके से उन्होंने इस इलाके के वोटों का जो सौदा किया है, उसका कितना दुख है उसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। उसमें ये भी तो है कि भाई अगर मान लो वो समर्थन नहीं देते तो अकेले बैठते, आज उनका सरकार में हाथ है कि वो पहली बात तो ये है कि ये सरकार केंद्र के कानून है, इससे कोई फ़र्क लंबा चौड़ा पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर है कि अगर ये वापस ले ले तो कम से कम इस खट्टर की यहाँ से बीमारी कट जाए। और यहाँ पर जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, अब हम किसी पार्टी के समर्थन की बात नहीं करते, लेकिन एक बात तो जो हमारे सामने दिखाई देती है उसको स्वीकार करेंगे। पंजाब के अंदर जितने किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी गई है, एक परिवार को नौकरी का ऐलान किया है। तो कम से कम यहाँ कोई ऐसी सरकार एक बन जाए कि हमारे इतने जो किसान शहीद हुए हैं उनके एक परिवार को नौकरी दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए, कुछ तो सारा लगेगा।
600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। इसलिए उस शहादत को भी हम कबूल करते हुए और उनको शहीद का दर्जा देते हुए किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है और ये बढ़ेगा। इस आंदोलन में प्रधानमंत्री के द्वारा कोई शब्द नहीं आया है ईब तक। 600 प्लस लोगों की जान भी गई है, तो इसमें क्या मानो देश का राजा चुप क्यों है? ऐसा है कि देश के मीडिया ने, हम आप जैसे लोगों का तो धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये तथाकथित जो मीडिया है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, ये तमाम जो संचार के साधन थे, आपको इस बात का ध्यान नहीं, मोदी कोई बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था। ये जो फीकी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स, उसने जब कांग्रेस के कई बार ये घोटालों की जो चर्चा चल रही थी, बैठक हुई, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी का राज बनाएंगे बशर्ते कि हमारी मर्जी का प्रधानमंत्री हो, और उसी चॉइस के ऊपर ये मोदी प्रधानमंत्री था। क्योंकि जो बीजेपी की राजनीति है, पहले ये हिंदू महासभा के नाम के ऊपर आरएसएस ने अंग्रेज़ों की सेवाएं की, अंग्रेज़ों की दलाली की आज़ादी के आंदोलन में, और अब भी इनकी जो नीति है बड़े बड़े कॉरपोरेट की सेवा करना, उनकी दलाली करना और समाज को जाति और धर्म के ऊपर बांटना। ये मोदी टेस्टेड था गुजरात के अंदर। इसने अदानी को हज़ारों एकड़ ज़मीन बहुत ही 1-1, 2-2 रुपये की लीज के ऊपर दे रखी है, बंदरगाह के ऊपर बहुत बेशकीमती ज़मीन है, और वहाँ पर 1400 के करीब लोगों का कत्ल करवाया हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर। ये टेस्टेड था। तो यही प्रयोगशाला देश के अंदर करना चाहता था, झूठ बोली थोक की। अब उनका सारे देश को पता लग गया, 15 लाख आएंगे, सबको नौकरी मिलेगी। आंदोलन पर चुप क्यों है? आंदोलन पर चुप इसलिए ना कि ये मोदी जो ये कहता था ने कि मैं देश का चौकीदार हूँ, उसकी पोल पाट गई। ये देश का चौकीदार नहीं, अंबानी अदानी का चौकीदार है। तो उनको आँच आएगी तो बोलेगा, किसानों के ऊपर आँच आए, किसान मरते रहे, इसके लिए कोई बात नहीं है। तो इसीलिए तो किसान मोर्चा ने तय किया है कि हमें इस आंदोलन की जीत के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है, अनुशासन, शांति और भाईचारा, और आगे बढ़ते जाएंगे, कुर्बानियाँ देते जाएंगे। ना मोदी के तानाशाही से डरेंगे, ना खट्टर की गुड़की से डरेंगे, आगे बढ़ेंगे और बढ़ने लग रहे हैं। और ये आंदोलन का ये फैसला है कि या तो काले कानून वापिस होंगे वरना मोदी वापिस होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान। आपका भी बहुत धन्यवाद। आज इस मौके पे हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, और आज पूरे तौर पे जो मंडी बंद की है, हम छोटे छोटे दुकानदार भाइयों का, व्यापारी भाइयों का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और कहीं पर भी कोई ऐसी अप्रिय घटना, किसी नौजवान बच्चे ने किसी को रास्ते में रोक के कुछ कह दिया हो और किसी ने महसूस हुआ हो, हम उससे भी माफ़ी चाहते हैं। हालांकि हमने तय किया था कि कोई भी एम्बुलेंस आती है, कोई बच्चे को लेकर आती है, कोई बीमार आता है, कोई विवाह शादी वाला आता है, कोई गोड्डा नुवान वाला आता है, उसको नहीं रोकेंगे। और ये रोका भी नहीं है, आपने उचाना में भी देखा है, सभी जगह देखा है, क्योंकि हम मानवता के खिलाफ नहीं, हम मोदी की नीतियों के खिलाफ हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो उचाना में फिलहाल आप खड़े हैं, जिस तरीके से फूल सिंह शोगन जो प्रधान जी ने बताया, लेकिन ये सही है, 2-3 जगह पाना देखा है कि जैसे ही एम्बुलेंस आई है तो किसानों ने एकदम से रास्ता खोला है। किसी को अभी तक ना कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना आई है। तो ये वीडियो अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और भाई इसी हल्के से जो हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, तो भाई आपकी जो सोच, आपके विचार इन बातों के ऊपर, आपकी जो प्रतिक्रिया, वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से वो आपने जरूर देनी है। जय जवान, जय किसान।